हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो आरओ का एग्ज़ाम इस समय लगा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप यूपीएसआई का सिलेबस नहीं देखे हो तो देख लीजिए पहले। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। हम मेनली उन टॉपिक को फोकस करेंगे जो आपको क्या कहते हैं सॉलिड मार्क लाते हैं और कम टाइम टेकन होते हैं। फिर बाद में हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, विलोम रहेगा। ठीक, देखिए इसको स्टूडेंट लेके करते क्या है, तुरंत रटने लगते हैं, चीज़ें याद करने लगते हैं, फिर एग्जाम टाइम में वो भूल जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे चीज़ें होती कैसी हैं उसके बारे में। देखो जनरली सबको पता है विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा या विपरीत होता है। ठीक, मतलब कोई शब्द आपको दे दिया जाएगा, आपको उसका उल्टा बताना है या विपरीत बताना है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कोई पॉजिटिव वर्ड दिया रहेगा उसको निगेटिव बताता है। कोई पॉजिटिव वर्ड दिया रहेगा उसको हमें निगेटिव बताना है। जैसे समझिए इसको, जैसे लब्ध दे दिया, ठीक, लब्ध शब्द दे दिया, पूछा इसका विलोम क्या होगा, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है। अब इसका निगेटिव क्या करना है, हा लगा देंगे, अलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी या दिमाग में अपने बैठाना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव से निगेटिव बनाना है या निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, हमारे निगेटिव वर्ड का है यहाँ पे। जिससे देखिए आ क्या है, निगेटिव है। आ हुआ, अन हुआ या वी हुआ, ये सारी चीजें जनरली निगेटिव में यूज होती हैं। इनको निषेधात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। अब एक कंडीशन और होती है, मान लीजिए निगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए हमें निगेटिव वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा, तभी जाके पॉजिटिव बनेगा। इसका एग्जांपल देखिए, जिसे दे दिया आहूत। ठीक, अब देखिए आ हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। अब हमको पॉजिटिव बनाना है तो यानी निगेटिव वर्ड ही इसके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा अनाहूत। ये चीजें हो गई, तो हमें ऐसे करना है। अब इसके लिए थोड़ा एक बैकग्राउंड देखते हैं कि विलोम जनरली बनता कैसे है, इसकी रचना कैसे होती है। तो इसकी रचना मुख्यतः 5 प्रकार से होती है। आइए देखते हैं इसकी रचना कैसे होती है। पहला हमारा स्वतंत्र शब्दों से मिलकर होता है, स्वतंत्र शब्दों से निर्मित। इसका मतलब यह हुआ कि कोई स्वतंत्र शब्द दे दिएगा तो उसके विपरीत में भी कोई स्वतंत्र शब्द आएगा। जैसे आपको दे दिया गौरव, पूछा इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत लाघव होता है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी याद करने वाली चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट को समस्या होती है। तो हम मेन कुछ वर्ड बता देंगे, उनको आप देख लीजिएगा एक बार एग्जाम टाइम में। उसके पहले, एग्जाम होने से पहले एक बार और देख के चली जाइएगा, आपको चीजें दिमाग में रहेंगी। दूसरा हमारा उपसर्गों से निर्मित होते हैं शब्द, उपसर्गों से निर्मित। अब देखिए उपसर्गों से निर्मित, तो ये तो आगे एक लेक्चर भी आएगा उपसर्ग और प्रत्यय का। अभी यहाँ देखते हैं विलोम जो शब्द बन रहा है उपसर्गों से निर्मित होते हैं, उनके लिए देखते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए वृष्टि है, ठीक, इसके आगे लगा दिया गया अतिवृष्ट। अति हमारा यहाँ उपसर्ग है। अब पूछा इसका विलोम बताइए, ठीक, तो इसका विलोम हमारा क्या हो जाएगा, अनावृष्ट। अब यहां पे ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना है, वृष्ट हमारी क्या है, ये एक धातु है। धातु क्या होता है, ये व्याकरण में अभी आप पढ़ेंगे। मेनली ये समझ लीजिए धातु स्वतंत्र रूप होता है। ठीक, 2 वर्णों से मिलकर बनती है, एक स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पर देखिए अति लग गया, ये उपसर्ग है। ठीक, इसका हमको विलोम बनाना है तो ये अनावृष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जो उपसर्ग है
हमें यहाँ पे देखिए उपसर्ग में ही परिवर्तन हुआ है, ठीक, बाकी धातु सेम है, वृष्ट यहाँ भी सेम है। तो जब यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर उपसर्ग वाला कोई शब्द दिया है तो हमें जब चेंजिंग करनी है, उसका विपरीत लेना है, तो वहां पे उपसर्ग में ही चेंज आ रहा है। ओके, आई होप मुझे समझ रहे होगे आप। चलिए आते हैं तीसरे पे। देखिए उपसर्ग का आप क्या कहते हैं, जो शब्द दिया है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसे दे दिया हो हमारा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अब पूछ लिया क्या कहते हैं, इसका विलोम बताइए। इसका विलोम क्या होगा, बहिर्मुखी। अब देखिए यहाँ पे मुखी हमारा धातु हो गया, यहाँ भी धातु है, चेंजिंग कहाँ आ रही है हमारा, ये उपसर्गों में, मतलब जो अंतर है, अंतर का विलोम क्या हो गया, बहिर हो गया। ये चीजें उपसर्गों से निर्मित ऐसे होती है। अब आते हैं तीसरे, हमारा तीसरा कैसे बनता है, तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा हो गया हमारा प्रचलित शब्दों द्वारा निर्मित। तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे माता दे दिया गया, इसका अपोजिट हमारा क्या है, पिता होगा। प्रचलित शब्द मतलब जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं उनका, जैसे रात दे दिया, रात का दिन, ठीक, इस तरह होता है। चौथे पे आते हैं, निषेधात्मक। मान लीजिए निषेधात्मक वाक्य दे दिया गया, उसका विलोम पूछा गया। निषेधात्मक मतलब जैसे निगेटिव चीजें, निगेटिव वर्ड जो, जैसे आ हो गया, अन हो गया, इनके प्रयोग से कोई शब्द हमारा बनेगा और पूछेगा कि इसका विपरीत क्या शब्द होगा। इसके बाद देखिए जैसे हमारा दे दिया क्या कहते हैं, अनभिज्ञ दे दिया मान लीजिए, ठीक, तभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो आ और अन क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, तो अनभिज्ञ क्या क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, ठीक। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे अज्ञ दे दिया, अज्ञ का प्रज्ञ हो जाएगा, ठीक, कहीं कहीं, और विज्ञ भी होता है इसका, ठीक है। फिर चौथे में हमारा आते हैं, और कैसे बनता है हमारा, मान लीजिए लिंग परिवर्तन के द्वारा दे दिया गया, लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा जो शब्द बन रहे हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल समझिए, जिसे दे दिया गया हाथी, पूछा इसका विलोम बताइए, इसका क्या हो जाएगा, हथिनी हो जाएगा, ठीक। इस तरह हमारे विलोम शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमारा प्रॉब्लम जैसे कुछ याद करने वाले शब्द, जैसे जो सुगम शब्द होते हैं उनको तो हम मेन यहाँ देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट शब्द आपको दे देंगे, एक लिस्ट है, कुछ शब्द दे देंगे, उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं कुछ जो उपसर्ग से निर्मित है, तो हम कुछ देखते हैं, कुछ उपसर्ग देख लेते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, जिससे आपको क्या कहते हैं, हेल्प मिलेगी। जैसे देख लीजिए हमारे कुछ उपसर्ग होते हैं, जो उपसर्ग से निर्मित शब्द होते हैं, उनमें देखिए जैसे एक उपसर्ग होता है उप, तो इसका अगर अर्थ आप समझेंगे तो आप विलोम निकालने में आपको आसानी रहेगी। जैसे उप का अर्थ होता है समीप, ठीक, ऐसे दे दिया गया, वी दे दिया गया, वी मतलब होता है विभिन्न, ओके। ये चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि आपको विलोम में बहुत हेल्पफुल करेगा। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, आप कभी भूल गए, अगर ये चीजें याद रहेंगी तो आप उसके जरिए ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके कर सकते हैं। एक दे दिया गया सु, ये उपसर्ग, सु मतलब हमारा होता है सुंदर, ओके। सा दे दिया गया, इसका मतलब साथ,
एक दू होता है, दू मीन्स कठिन या बुरा समथिंग। एक वर्ड दे दिएगा नी, कमी, इसका अर्थ कमी। स्टूडेंट इसको आप लिख लीजिए पूरा, इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। कमी या अभाव, ठीक। अति, एक अति होता है, अति मीन्स आप जानते भी होंगे अत्यधिक। अगर ये सब आप जानते रहेंगे तो ये चीजें आपको विलोम में बहुत हेल्पफुल करेगी। इसको लिख लीजिए, मैं रफ कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि आपने अभी क्या क्या पढ़ा। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये जाना विलोम क्या होता है, ठीक, उसका अर्थ क्या होता है, यानी उसका अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। विलोम बनते कैसे हैं, जैसे पॉजिटिव का निगेटिव दे देगा या निगेटिव को पॉजिटिव करने को दे देगा, या कहीं निगेटिव दे दिया तो हमको उसको क्या कहते हैं विलोम लिखना है, तो उसके लिए हमें निगेटिव वर्ड यूज करना है। उसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। फिर क्या कहते हैं, हमने ये देखा विलोम जो शब्दों की रचना हो रही है किस किस प्रकार से हो रही है। जैसे हमने देखा उपसर्गों द्वारा निर्मित जो हो रहे हैं शब्द। फिर हमने देखा जो प्रचलित शब्द है उनका एग्जाम्पल हमने देखा। फिर हमने देखा लिंग परिवर्तन करके, जैसे हमने बताया था हाथी का हाथनी हो गया। फिर हमने देखा कुछ स्वतंत्र शब्द, जहाँ पे हमने ये भी बताया कि हाँ इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, माइंड में थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे वो वाला एग्जाम्पल गौरव का लाघव, ये सारी कुसुम का वज्र, ये हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर, जिससे क्या कहते हैं हमें समझ में आएगा और चीज़ें कैसे कैसे आ रही है, विलोम कैसे कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है अनाथ, ठीक, और इसका विलोम पूछ लिया। तो देखिए अनाथ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आ क्या है, अभी हमने बताया था निषेधात्मक वाक्य होते हैं आ, अन, वी। तो यहाँ पे देखिए जो आ है नेगेटिव वर्ड है, इसका आ का मतलब क्या होता है। हमने कुछ पॉइंट भी अभी देखे थे उपसर्ग के, आपको आयु बताया था कि उप माने समीप होता है, अति माने अत्यधिक होता है, नी मीन्स कमी होती है, वी मीन्स भिन्नता होती है। इसी तरह देखिए आ मीन्स बिना। अनाथ का मतलब क्या हुआ, जो नाथ के बिना हो। इसका विलोम अभी आप अगर उन अर्थों को आप अगर याद किए रहेंगे आप आसानी से कर लेंगे। सनाथ मतलब नाथ के साथ, ठीक। इसीलिए हमने वो की पॉइंट आपको याद करवाया था कि अगर कभी कभी आपको वो वर्ड याद ना हो तो एग्जाम में, तो अगर वो कीवर्ड याद रहेगा तो आप उसे ऑप्शन देख के कर सकते हैं, एलिमेंट करके कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अदम, अदम का विलोम शब्द क्या होगा, श्रेष्ठ या उत्तम होता है, ठीक। हमने आगे बताया था ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान या जानना, अज्ञ जो नहीं जानता हो, विज्ञ। तो इसका देखिए ये देखो यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड है, तो हमने बताया था ना निगेटिव को निगेटिव करना है तभी हमारा विलोम होगा। तो यहाँ पे विज्ञ आ गया, ठीक। या प्रज्ञ दे देता है जो जानता है। अनुग्रह, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुवर्ड आया है, ठीक है। वी भी हमने बताया था निगेटिव वर्ड आते हैं, अनुग्रह का विग्रह हो गया। तो स्टूडेंट हमने इसीलिए वो चीजें याद करवाई कि वर्ड भी आप याद रखिए, ठीक है। फिर हमारे निगेटिव वर्ड भी याद रखिए, आ हो गया, अन हो गया, ये निषेधात्मक होते हैं, इनसे भी हमारा विलोम बनाया जाता है। फिर और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे अनुराग का विराग हो गया, आविर्भाव का तिरोभाव, ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक। अब आगामी, ठीक है, जो आने वाला हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। फिर आकीर्ण, फिर देखिए यहाँ पे आकीर्ण आया, आकीर्ण का विकीर्ण हो गया, ठीक। आधार, आधार में क्या होगा हमारा, आधे या लंब होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अर्वाचीन दिया, इसका पूछ लेगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अगर यही आधुनिक पूछ लेता तो बड़ी आसानी से बता देगा प्राचीन, लेकिन ये यहाँ पे ये भी हमें जानना होगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब वही होता है जो आने वाला हो, यानी आधुनिक जो हो, उसका विलोम हमारा प्राचीन होगा। फिर आते हैं यहाँ पे देखिए आमिष। अब देखिए मिस मीन्स क्या होता है, मांस होता है, तो आ लग गया, निगेटिव वर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है जो उसका मांस नहीं खाता होगा। यहाँ पे क्या आ गया, सामिस। देखिए दो वर्ड आ गए, निरामिष हो सकता है या सामिस हो सकता है,
ठीक, सामने हमने बताया था आपको, सामने साथ होता है, ठीक, आमिंस होता है, बिना होता है उसके। फिर हमने सु बताया था, सु मीन सुंदर। स्टूडेंट ये चीजें आप याद रखिए, ये काम देगा बहुत। फिर आगे देखते हैं अतिथि। अतिथि का क्या होगा? अतिथि होगा, ठीक। अवर, अवर का हमारा प्रवर हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इति, इति का अर्थ होता है आदि, तो आज तो बेसिकली नहीं मिलता है, अर्थ ये ज्यादा आता है, एग्जाम में हमेशा ये पूछता है। अर्थ का क्या होगा? इति होगा, या इति दिया रहेगा तो अर्थ होगा। इहा, अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे अनिहा हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड से जोड़ दिया गया। निश्चित का अनिश्चित, ये भी वही है, सेम चीज है। उद्धत का विनत, ठीक। उन्मूलन, रोपण, ठीक है। उन्मूलन माने यही होता है ना, किसी को उजाड़ना। रोपण, उक्त का अनुक्त हो जाएगा। अब देखिए ग्राह्य दिया है, ठीक। ग्राह्य का त्याज्य होता है, ग्राह्य मीन्स ग्रहण करना होता है, त्याज्य मीन्स त्यागना हुआ। अगर मान लीजिए त्याज्य न दिया होगा, अग्राह्य दिया होगा, तब भी आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, आपको एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है, कि क्या क्या करना है हमें, तो वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और हमें दिखाइएगा। स्टूडेंट ये आपका होम असाइनमेंट है, इसे आप अच्छे से करिए। जो नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। इसका आप या तो वीडियो पॉज कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसे करिए।